लेसन 5 फ्रॉम मोमेंट्स बुक द हैप्पी प्रिंस। खुश राजकुमार। द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। प्रसन्नचित राजकुमार की एक सुंदर मूर्ति थी। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। वह सोने से ढकी हुई थी, यानी उसके बॉडी पर गोल्ड चिपके हुए थे। ही हैड सैफायर्स फॉर आइज। उसकी आंखें नीलम से बनी थी। एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड। और उसकी तलवार में एक मणिक लगा था। वाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीसियस स्टोन्स। वह अपने सारे सोने को और कीमती पत्थरों को क्यों लोगों को देना चाहता था, पार्ट करना चाहता था या शेयर करना चाहता था? ऐसा वो क्यों करना चाहता था? आइए जानते हैं कि ऐसा वो क्यों करना चाहता था। हाई अबव द सिटी, शहर के ऊपर, ऑन ए टॉल कॉलम, एक ऊंचे खंबे पर, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। प्रसन्नचित राजकुमार की मूर्ति खड़ी हुई थी। He was glided all over with thin leaves of fine gold. उसके शरीर पर सोने की पतली पतली पत्तियाँ चिपकी हुई थी। For eyes he had two bright sapphires. उसकी आँखें दो चमकीले नीलम से बनी हुई थी। And a large red ruby glowed on his sword hilt. और उसके तलवार के हत्थे में एक बड़ी सी लाल रंग की मणिक लगी हुई थी। वन नाइट, एक रात, देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वालो। शहर के ऊपर एक छोटी अबाबिल चिड़िया उड़ी। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर। उस चिड़िया के मित्र लोग 6 हफ्ता पहले ही इजिप्ट जा चुके थे, मिस्र जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वह पीछे छूट चुका था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। फिर उसने भी फैसला किया इजिप्ट जाने का। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, सारा दिन वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के समय में वह शहर में आ गया। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड। उसने कहा कि मैं कहाँ रहूँ। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। मैं आशा करता हूँ कि नगर में निर्माण का कार्य चल रहा है या तैयारी का काम चल रहा है। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। फिर उसने लंबे खंबे पर मूर्ति को देखा, यानी हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को देखा। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ पर रह लूँगा। ही क्राइड, वह चिल्लाया। इट इज़ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। यह एक अच्छी जगह है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ताज़ी ताज़ी हवा भी चल रही है। सो ही लाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसलिए वह ठीक प्रसन्नचित राजकुमार के पैरों के बीच में उतर गया। स्वालो बर्ड। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुकेड राउंड। उसने कहा कि मेरा जो बेडरूम है वो गोल्डन बेडरूम है, सुनहरा बेडरूम है। उसने अपने आप से कोमलता से कहा जैसे उसने चारों ओर देखा। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वह सोने की तैयारी करने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, लेकिन ज्यों ही उसने अपना सर अपने पंखों के बीच में रखा, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। पानी की एक बड़ी बूंद उसके ऊपर गिर गई। व्हाट ए क्यूरियस थिंग,
ये अजीब चीज़ क्या है? ही क्राइड, उसने कहा। देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, तारे भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और बूंद गिरी। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। अबाबिल ने कहा कि इस मूर्ति का क्या प्रयोग यदि ये मुझे बारिश से नहीं बचा सकती है। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, मुझे तो ज़रूर एक अच्छे से चिमनी बर्तन की तलाश करना चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने उड़ जाने का फ़ैसला कर लिया। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल, लेकिन इससे पहले कि वो अपना पंख खोलता एक तीसरी बूंद गिर गई। एंड ही लुकेड अप एंड सा, और उसने ऊपर देखा और देखा। व्हाट डिड ही सी, अरे बाप रे, उसने क्या देखा? द आइज़ ऑफ हैप्पी प्रिंस वेयर फिल्ड विद टीयर्स, तो उसने देखा कि प्रसन्नचित्त राजकुमार की जो आँखें थी वो आंसुओं से भरी थीं। एंड टीयर्स वेयर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और आंसू उसके सुनहरे गालों पर से लुढ़क रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वालो वाज फिल्ड विद पिटी। हैप्पी प्रिंस का चेहरा चांदनी रात में इतना सुंदर लग रहा था कि छोटे अबाबिल को उसके ऊपर दया आ गई। हु आर यू, ही सेड, तुम कौन हो? उसने कहा। आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस ने जवाब दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, प्रसन्नचित्त राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वालो, तो फिर आप रो क्यों रहे हो? अबाबिल ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, देखो ना, तुमने मुझे पूरा भिगा दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue, तो मूर्ति ने उत्तर दिया कि जब मैं जिंदा था और मेरे बॉडी में, शरीर में मानवीय दिल था। I did not know what tears were, मैं तो जानता ही नहीं था कि आंसू क्या होते थे। For I lived in the palace, क्योंकि मैं तो महल में रहता था। Where sorrow is not allowed to enter, जहाँ पर दुख को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे प्रसन्नचित्त राजकुमार कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और वास्तव में मैं हैप्पी था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, वैसे ही मैं जिया और वैसे ही मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जबकि मैं मर गया हूँ, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of the city. तो मैं जब अब मर गया हूँ तो उन लोगों ने मेरा स्टैचू यहाँ ऊंचे खम्बे पर लाकर स्थापित कर दिया है, जहाँ से मैं शहर की गंदगी और गरीबी देखता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और हालांकि मेरा जो दिल है शीशे का बना है। आई कैन नॉट चूज बट वीप, तो मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ रो सकता हूँ। वाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वालो टू हिमसेल्फ, स्वालो ने स्वयं से कहा। क्या इनका दिल सोने का नहीं बना है? ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, तो स्वालो इतना विनम्र था कि वो कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं कर सकता था हैप्पी प्रिंस को, तो उसने कोई कमेंट भी नहीं किया। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, फिर मूर्ति ने धीमी और संगीत भरी आवाज़ में कहा, बहुत दूर। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, बहुत दूर एक छोटी सी गली में। देयर इज ए पुअर हाउस, एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, खिड़कियों में से एक खिड़की खुली है। एंड थ्रू इट
आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट ए टेबल। और इसी कुर्सी से और इसी खिड़की से मैं एक औरत को देख सकता हूँ जो एक टेबल के पास बैठी है। हर फेस, एक टेबल पर बैठी है। हर फेस इज थिन एंड वर्न। उस औरत का चेहरा दुबला पतला है और थका हुआ है। एंड सी हैज ए कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल। और उसका हाथ खुरदरा है, लाल है, वो पूरे हाथ में सुइयाँ चुभी हुई हैं। फॉर सी इज ए सीमेस्ट्रेस, क्योंकि वह जो है एक सिलाई वाली है, सिलाई करने वाली लेडी है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेट्स ऑफ ऑनर। वो महिला एक सैटिन के गाउन पर, एक सिल्क के गाउन पर बहुत सुंदर फूलों की कढ़ाई कर रही है। ये गाउन रानी की सबसे प्रियतम नौकरानी का है, टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। और ये गाउन उसे आने वाले या अगले कोर्ट में जो डांस का प्रोग्राम होगा उसी में पहनना है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। एक बिस्तर में उस कमरे के कोने में उस औरत का छोटा बेटा बीमार पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। ही हैज ए फीवर, उसे बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और वह अपनी मम्मी से कह रहा है संतरा देने के लिए, यानी वो संतरा मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है सिर्फ सिवाय नदी के पानी के। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो लड़का रो रहा है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोड हिल्ट। विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोड हिल्ट। क्या तुम मेरे तलवार के हत्थे से वो जो रूबी लगा हुआ है, जो मणिक लगा हुआ है, निकाल कर उसे दे नहीं सकते। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल आई कैन नॉट मूव। मेरा जो पैर है इस खम्बे से बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, कस कर जकड़ दिया गया है और मैं हिल भी नहीं सकता हूँ। तो ये काम तुम ही कर दो, ऐसा हैप्पी प्रिंस ने स्वालो से कहा। तो ये पार्ट 1 डन हो गया। थैंक यू।